बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमनाज़ किचन में आप सबको खुश आमदीद। आज जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, वो बहुत ही स्पेशल वीडियो है जो कि आप लोगों की फरमाइश पे शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे ना कमेंट किया था कि आप हमें कीमे वाले नान बनाना सिखाएं। मैंने बहुत सारे ट्राई किए, घर में भी तवे पे भी ट्राई किए, कुकिंग रेंज भी ट्राई किए, लेकिन जो तंदूरी कीमे वाले नान है ना, उनका तो कोई मिसाल ही नहीं है। वो तो लाजवाब हैं। तो आज मैं आपको कीमे वाले नान बनाना सिखा रही हूँ जो कि तंदूर में बनते हैं। बहुत ही यूनिक और डिफरेंट सी रेसिपी है। आपने वीडियो को पूरा देखना है, शुरू से लास्ट तक देखना है, ताकि आपको मेरी पूरी वीडियो की समझ आ सके। इसमें मैंने कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताई हैं। तो एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और काइंडली वीडियो को लाइक कर दें। तंदूर में जब हम कीमे वाला नान लगवाते हैं ना, तो ये ऊपर नीचे से अच्छा कुक हो जाता है। तंदूर में ऑलरेडी अच्छी भाप होती है, गर्मी होती है, जिससे जो कीमा है ना, कच्चा कीमा, वो बहुत अच्छा तैयार भी हो जाता है और उसका मॉइस्चर भी रहता है। अगर आप घर में बनाएंगे ना, तो वो हीट नहीं मिलती, जिससे ना कीमा एक तो ड्राइनेस की तरफ चला जाता है और उसमें जो मॉइस्चर है ना, वो भी कम रह जाता है। सबसे पहले हम कीमा बनाने की तैयारी के लिए मैंने हाफ़ के जी के अराउंड अबाउट जो है ना, वो मटन का कीमा लिया है। अगर आप इसमें चिकन का कीमा ऐड करना चाहते हैं, चिकन का कीमा ऐड कर लें। बीफ का कीमा भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कीमे को मैंने जो है ना, बाज़ार से जो है ना, वो चॉप उसके कीमे वाली मशीन से एक दफ़ा निकलवाया। रफली कीमा है, थोड़ा थोड़ा मोटा है। इसके साथ 2 अदद दरमियाने साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, 4 अदद मैंने हरी मिर्चें लिए हैं और 1-2 इंच का टुकड़ा जो है ना, वो अदरक का लिया और एक फूल जो है ना, वो देसी लहसुन का लिया था, जो कि मैंने छीलने के बाद तकरीबन 12 से 15 जवे जो है ना, वो लहसुन के रेडी हो गए हैं। अब ये सारे मिक्सचर को जो है ना, वो मैंने चॉपर में डालने के बाद ना चॉपराइज़ कर दूंगी। चॉपराइज़ करने के बाद इसका जो मॉइस्चर बना है ना, जो पानी बना है, वो मैं निकाल दूंगी, ताकि जो है ना, कीमे के अंदर जो बहुत ज़्यादा ना वो पानी ना हो जाए। जितना ड्राई कीमा रेडी होगा ना, उतना अच्छा होगा। दूसरी तरफ जो कीमा है ना, हम उसको कीमा करके रखा था, उसमें से जो पानी है ना, वो मैं ऐसे निकालती जाऊंगी और उसको बड़े सारे कंटेनर में डाल लूँगी। जो से स्पाइस मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, 2 टेबल स्पून के जितना खुश्क धनिया, हाफ़ टी स्पून सूखी मेथी, हाफ़ टी स्पून जो है ना अनारदाना, 1 टेबल स्पून जो है ना, इसके अंदर मैं कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। इसके साथ मैं इसके अंदर 1 टीस्पून के जितना जो है ना, वो टिक्का मसाला या सीख कबाब मसाला ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून के जितना जो है ना ज़ीरा, 1 टीस्पून के जितनी हल्दी, 1 टीस्पून के जितना सूखी लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। मेरे पास घर की बनी हुई सुरख लाल मिर्चों का पेस्ट है। इसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है। अगर आपके पास ये मौजूद हो तो आप इसमें डाल दें। अगर मौजूद ना हो तो इसकी जगह आप सूखी लाल मिर्च या सीख कबाब मसाला ही डाल सकते हैं। यही जो मिक्सचर मैं तैयार कर रही हूँ, ये सीख कबाब का है। अगर आप सीख कबाब बनाना चाहते हैं तो अनारदाने के बिना ये तमाम चीज़ें ऐड करेंगे तो आपका जो मिक्सचर है ना, वो सीख कबाब वाला बन जाएगा। तमाम जो इंग्रेडिएंट्स है ना, वो मैंने एक बाउल में सारे इकट्ठे कर लिए हैं। ये जो मैंने प्याज और लहसुन और हरी मिर्ची है ना, इसका पानी मैंने सारा मॉइस्चर निकाल दिया था। बिल्कुल ड्राई फॉर्म में आपने ले आना है। जितना आपका कीमा ड्राई फॉर्म में होगा ना, उतना ही आपका जो है ना, नान बेहतरीन बनेगा। अगर इसमें मॉइस्चर होगा ज़्यादा तो वो जो नान है ना, वो फट जाएगा और मटेरियल सारा जो है ना, वो तंदूर के अंदर गिर जाएगा। तो आपने बस ये ख्याल रखना है। अब मैंने तमाम मिक्सचर को है ना, इस तरह से बना के रेडी कर लिया है। अच्छा, कुछ लोग जो है ना, भुने हुए चने ऐड करते हैं और कुछ लोग जो है ना, बेसन ऐड करते हैं। मैं भुने हुए चने ऐड करती हूँ। भुने हुए चने ऐड करने से इसका जो टेस्ट है ना, मज़ीद डिवेलप होता है और बेसन ऐड करने से ना, इसमें कच्चापन आ जाता है, जो कि बाद में जो ना कीमा हज़म भी नहीं होता। तो आपको चाहिए कि आप भुने हुए चनों का ना पाउडर बना के रख लें और बाद में इसको छान के ऐड करें। तो इस तरह ना मैंने पाउडर बना के रखा हुआ था। इसमें तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून जो है ना, वो मैं ऐड करूँगी। आपने देख लेना है, अगर आपका कीमा ड्राई है तो कम ऐड कर लें और अगर आपका कीमा जो है ना, मॉइस्चर वाला हो तो आप ज़्यादा ऐड कर लें। तो तकरीबन 4 टेबलस्पून जो है ना, मैंने इसमें ऐड किया है। इस तरह से मैंने इसको छाना है और जो मोटा मोटा जो इसके अंदर था ना, वो मिक्सचर वो अलग कर दिया और पाउडर जो है ना, वो मैंने ले लिया। अब इसके अंदर तकरीबन 2 चम्मच जो है ना, वो मैं लेमन जूस के ऐड कर रही हूँ, ताकि इसका जो टेस्ट है ना, वो खट्टा खट्टा हो जाए और ये हाजमेदार बने। इस तरह आपने तमाम मिक्सचर को है ना, जो मिक्स कर लेना है। तमाम चीज़ों के साथ आपने मिक्स करने के बाद, कीमा मेरा मोटा था तो मैंने सोचा कि इसको मैं ना थोड़ा सा ना
ना चॉपर में ना चॉप कर लूँ, इसका फ़ायदा ये होगा कि तमाम जो मसाले हैं ना वो यकजान हो जाएंगे। तो इस तरह अगर आपके पास चॉपर हो तो आप इसको चॉपर में जो है ना वो चॉपराइज़ कर लें। सिर्फ 1 मिनट के लिए आपने चॉपर करना है, मोटेपन को नहीं ख़त्म होने देना, सिर्फ मसालों की हद तक करना है। तो कीमे को अच्छा सा मैंने जो है ना वो मिक्स कर लिया था। अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून जो है ना मैं देसी घी ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल हो तो आप देसी घी ऐड कर लें, और अगर देसी घी अवेलेबल ना हो तो आप इसके अंदर सादा बनास्पति घी ऐड कर लें। बहुत ही अच्छा बेहतरीन जो है ना वो कीमा रेडी हो गया। इस तरह से आप इसके छोटे छोटे 2 गोल गोल पेड़े बना लें। तकरीबन 6 पेड़े बने थे और 6 नान लगे थे। आपको इसी से अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका कीमा जो है ना वो कितना ड्राई बना है और कितना बेहतरीन रेडी हुआ है। इस कीमे को बना के आप सीख कबाब बना के फ्रीज़ भी कर सकती हैं, कोफ्ते भी इससे बन सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है ना वो इसकी रेसिपी चेंज हो जाएगी। कीमे वाले नान का जो मिक्सचर है वो इसी तरह ही रेडी होता है। कचौरी में अगर डालना हो तो वो भी इस तरह रेडी हो सकता है। अब मैंने तंदूर पे लेके जाने से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना इसका नमक मिर्च चेक हो जाए। जो मेरी तरह अभी बच्चियां जो अभी सीख रही हैं, जिनको अभी आइडिया नहीं है, तो उनके लिए ये बेहतरीन टिप है कि आप एक तवा रखें, तवे को गर्म करके हल्का सा ऑयल ऐड करके एक टिक्की फ्राई करके चेक कर लें। आपको पता चल जाएगा कि ये जो कीमा है ना इसके अंदर जो है ना मिक्सचर वो बिल्कुल आपके मुताबिक है, नमक मिर्च इसमें पूरी है। नहीं तो फिर आपको जब कीमा लगेगा तो फिर आपको आइडिया होगा कि इसमें नमक कम रह गया या ज़्यादा डल गया। तो इस स्टेज पे जो है ना मैंने एक टिक्की फ्राई करके तो इस तरह जो है ना इसकी टिक्की बना के चेक की थी कि इसमें नमक मिर्च कितना था। माशाल्लाह हर चीज़ बहुत बेहतरीन थी। अब मैंने अपने हस्बैंड को दिया और वो तंदूर पे ले गए थे। बाकी आप ये देख सकते हैं कि इस तरह से जो है ना कीमे के नान रेडी होते हैं। इस तरह वो मटेरियल जो है ना वो पहले उन्होंने जो है ना कीमे वाला जो नान लिया हुआ था उसके हिसाब से उन्होंने मिक्सर लिया। मिक्सर लेने के बाद इस तरह जैसे हम कचौरी बनाते हैं, कचौरी बना के इसके अंदर उन्होंने ऐड किया। ऐड करने के बाद इसको उन्होंने मोटा मोटा जो है ना वो बेला था। अच्छा, अब कुछ लोग ये भी पूछेंगे कि कुछ किसी और तरह से भी लगता है, यानी कि तिल वाला नान और इस तरह का नान। तो जो कीमे वाला नान है ना वो इसी तरह से ही लगता है, बारीक उसने बेला था और माशाल्लाह इतना कोई मज़ेदार बना था ना, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे आप सीख कबाब और के साथ नान खा रहे हैं। और अंदर से इतना टेंडर और जूसी था, टेस्टी था, और ऊपर से बिल्कुल फ्रेश कुक हुआ हुआ था। मैं आपको बता नहीं सकती, अभी मैं वीडियो पे रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, इसका टेस्ट मुझे याद आ रहा है। आपने इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से बनेगा। फिर ऊपर मैंने देसी घी जो है ना उनसे कह के ना इसके ऊपर मैंने कहा कि इसके ऊपर लगा दे ताकि ना इसका जो टेस्ट अच्छा आ जाए। तो ये जी हमारा मज़ेदार सा जो कीमे वाला नान है ना वो रेडी हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि अंदर से इसकी फीलिंग कितनी ज़्यादा है। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ये ना इसकी फीलिंग ज़्यादा आपने डलवा दिया। तो मैंने कहा जो बाज़ार वाले हैं ना वो थोड़ा कंजूसी करके डालते हैं तो इसलिए वो कम कम लगती है। तो हमने जो है ना पुदीने वाले रायते के साथ इसको जो है ना वो खाया था, और आप यकीन करें इतना कोई मज़ा आया ना। आप इसको बना के आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स के तौर पे भी जो ना आप इसको तैयार कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।